नमस्कार, बात का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे मौसम बेईमान बेहानी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ने फिर से करवट ली है। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर समेत 20 से ज्यादा शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। अचानक बदले मौसम ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, तो वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। तेज बारिश से मथुरा की सड़कों का हाल बेहाल हो गया। शहर की गलियों से लेकर अस्पतालों तक पानी भर गया है। कई इलाकों में सड़क तालाब का रूप ले लिया। बारिश का पानी दुकानों और घुस गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम के इस मार से गहरा असर किसानों पर पड़ा। इस बारिश और आंधी की वजह से की तैयार फसल खेतों में बिछ गई है। इससे फसल के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है और किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की शंका है। ने अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश और आंधी की संभावना जताई है। प्रशासन से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम के इस मार से किसानों को कैसे राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के कई जिलों में अचानक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर समेत शामली में तेज बारिश, सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। कटी गेहूं की फसल खेतों में पड़ी है, जिससे किसानों को नुकसान का डर है। वहीं 20 से ज्यादा शहरों में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश ने तबाही के भी निशान छोड़े हैं। कहीं जल भराव तो कहीं फसलों की बर्बादी। इस बदलते मौसम ने आम जनता से लेकर किसानों तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह तक जो आसमान साफ था, वो दोपहर तक घने बादलों से ढक गया और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर मथुरा में देखने को मिला, जहां कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें तालाब बन गई। गलियों में पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। बारिश ने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा। मथुरा के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे इलाज में बाधा आई और मरीजों को भी काफी परेशानी हुई। वहीं दुकानदारों को भी अपने सामान की सुरक्षा के लिए कड़ी मशक्कत कर पड़ी। लेकिन मौसम की सबसे बड़ी मार झेली है किसानों ने। तेज आंधी और भारी बारिश गेहूं खड़ी फसल को खेतों में गिरा दिया है। खेतों में पानी भर जाने से कटाई न होने का खतरा भी बढ़ गया है। किसान अब चिंता में है कि कहीं ये मेहनत और लागत दोनों पर भारी न पड़ जाए। नोएडा, गाजियाबाद सहित पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में बेमौसम बारिश में काफी नुकसान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कर 24 घंटे में मुआवजा देने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक आंधी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रशासन को आपातकालीन तैयारियां करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन से कुछ शहरों में जल निकासी के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन कई इलाकों में राहत काम देर से शुरू हुए। किसानों के लिए कोई ठोस घोषणा अभी तक नहीं आई है। गर्मी से राहत देने वाला ये मौसम अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। जहां एक और लोग ठंडक का स्वागत कर रहे हैं, वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। सवाल यही है कि प्रशासन कब तक और कैसे इस प्राकृतिक मार से लोगों को राहत पहुंचाएगा। तो झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बरसात से बड़ी हानि होने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे, कासगंज, हरदोई, नोएडा और हापुड़ से। पहली तस्वीर कासगंज से है, जहां पर बारिश से लोग अपने घरों में कैद हो गए। हरदोई में आप देखिए मौसम ने किस कदर करवट बदली और बारिश जो है पूरी तरीके से नजर आई है। नोएडा में भी कुछ ऐसी स्थिति। नोएडा में कई जगहों पर तो पानी भर गया है। हापुड़ में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए हैं। झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है।
चार तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और नोएडा से आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ से है जहां पर भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया। बुलंदशहर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। आगरा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आई। नोएडा में लोगों के घरों में और सड़कों पानी भर गया है। आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम रहेगा कूल, गर्मी से मिलेगी राहत। तैयार रहें, अगले 48 घंटे बेहद अहम। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, साथ ही डॉक्टर एस एन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। अशोक द्विवेदी नोएडा से संवाददाता, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से, प्रशांत सोनी कासगंज से, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ में है। एस एन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हैं। शुरुआत कर रहे थे सबसे पहले अशोक के साथ में। अशोक, नोएडा में तस्वीरें काफी भयावह सामने आई। हमने देखा सोसाइटीज में सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, जनजीवन पूरी तरीके से इस भारी बारिश के चलते प्रभावित हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नोएडा में जो है सुबह होते ही तेज आंधी और बारिश जो है वो एक साथ आया, जिसको लेकर के भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते वहीं अगर देखा जाए नोएडा का जो प्राधिकरण है उसकी पोल खुली है, क्योंकि हर साल जल भराव के लिए जो तैयारी की जाती है और करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए जो फंड आता है कि जो बारिश का पानी है उसको निकाला जाए, नाले सीवर सब साफ किए जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो वही नोएडा प्राधिकरण की काफी लापरवाही नजर आई है, जिसको लेकर के थोड़ी सी बारिश में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली, सड़कों पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बुरी तरह पानी भरा हुआ है। वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साथ ही देखा जाए तो वहीं पे किसानों के चेहरों पे चिंता की लकीरें नजर आ रही कि किसानों की जो फसल है, जो देहात क्षेत्र है वहां पे खड़ी फसल है, जिसको लेकर के किसानों को बारिश से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन गर्मी से राहत मिली है। वहीं बरसात की वजह से जो नोएडा वासी जो है काफी त्रस्त हुए हैं, जिनसे कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जगह जगह जल भरा हुआ है, जिससे भारी की भी स्थिति देखी गई। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जो पीक टाइम होता है, लोग अपने घरों से निकल कर अपने ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो उनको अच्छा खासा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो जल भराव की रही है। बिल्कुल, हमारे साथ में और संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल मेड़ा का रुख कर लेते हैं, अलीगढ़ से हैं, बुलंदशहर से हैं, माफ कीजिएगा। अनिल, शहर में भी हमने देखा कि गेहूं की फसल पूरी तरीके से बिछ गई है। किसानों को नुकसान का जो डर है वो देखने को मिल रहा है, और इस बारिश से भले ही गर्मी से निजात मिली, लेकिन किसानों की चिंताएं कई जगहों पर बढ़ गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता दूं जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जैसे ही दिन निकलते ही आंधी और तूफान के साथ जिस तरह से तेज बारिश हुई है, उससे लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सबसे पहले नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की कहीं ना कहीं पोल खुली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जगह जल भराव हुए हैं, जिससे जल भराव की जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही थी नाली बनाए जा रहे थे, उससे नगर पालिका की पोल खुलती हुई साफ साफ दिखाई दी है। लेकिन अगर बात की जाए फसलों की, देखिए जिस तरह से जो आंधी आई है, सबसे ज्यादा जो अगर आंधी में और बारिश से नुकसान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा की फसलों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि आंधी में जो आम है पेड़ों पे से वो बहुत अधिक तादाद में गिरा है, और गिरने के साथ आम के पेड़ भी कुछ जमीन पे टूट कर गिरे हैं। और बात की जाए, देखिए जो तरबूज की फसल है, खरबूज फसल है, और जो एक लौकी की जो फसल होती है
उसमें किसानों को भारी नुकसान की संभावना है, क्योंकि जो तरबूज की और खरबूजे की जो फसल है वो बारिश बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गर्मा लगातार अगर बारिश होती है तो तरबूज और जो खरबूजा है वो फसल वो सड़ने लगती है और किसान को बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लागत लगती है और उससे कहीं ना कहीं किसान को भारी नुकसान होगा। और नुकसान होने के साथ साथ जो किसान है वो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग का जो किसान है, गरीब तबके के किसान है, जो खेतों को लगान पे लेके फसल अपनी पैदा करते हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से जो बेमौसम बरसात हुई है उससे तरबूज और खरबूज और की फसल में काफी नुकसान है। अच्छा, आम के बागों की अगर बात करें तो आम के बागों में भी काफी नुकसान है, क्योंकि जो आमी है, जो आमी इस समय बहुत पेड़ों पर पूरी तरह से आ रही है और आने के बाद जिस तरह से आंधी आई है, बहुत तेज आंधी, तो तेज आंधी के साथ साथ आम है वो जमीन पर गिरा और जमीन पर गिरने के साथ जो आम के जो बाग जो मालिक है उनका कहना है जो आम जो गिरा है इससे बहुत काफी नुकसान होगा आने वाले समय में। जो जैसे जो आम के बागों को लेता है उसमें कहीं ना कहीं उसको काफी नुकसान होगा। नुकसान होने के साथ किसान कहीं ना कहीं कंगाली पे भी आएगा। ये होगा कि लगातार जिस तरह से जो बेमौसम की जो फसल है में नुकसान हुआ है काफी, अगर बात किया जाए तरबूजे की फसल मान लो, खरबूजे की मान लो, लौकी की जो फसल है और आम की जो फसल है, इनमें नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर लगातार देखा जा रहा है गर्मा, अभी भी जो मौसम ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मौसम खराब रहने की संभावना है और खराब रहने के साथ साथ तेज आंधी के साथ बरसात होगी। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है आज पहला ही दिन है, पहले दिन जिस तरह लोगों के जो और किसान है उनके माथे पर चिंता की जो लकीर है, अभी तो काफी अगर बात की जाए 7 तारीख के काफी समय बचा है और अगर इसी तरह से अगर तेज हवाओं के साथ बरसात होती रहे तो कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान लोगों को हो सकता है। और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें, बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निर्देशित कर देते हैं कि तमाम तैयारियां जल भराव से को लेकर निपटने के लिए पहले तैयारी करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पूरी कागजों में सिमट के रह जाती है। लेकिन जो एक बरसात ने ही पूरी तैयारियों की पोल खोल दी। लगातार देखा जा रहा है पानी और जल भराव की जो कई अस्पतालों हमने देखे तो अस्पताल के सामने काफी जल भराव जमा पानी हुआ, जो अगर उसमें मच्छर होंगे और मच्छर होने से लोगों को कहीं ना कहीं मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देख कह सकते हैं कि लगातार पहले दिन की बारिश ने ही पूरी तरह से किसानों को नुकसान आया। और जो सरकारी प्रशासन की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, उनकी भी पोल खोल के रख दिया। और बताया जा रहा है जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 7 तारीख तक बारिश होने की और आंधी और तूफान चलने की संभावना है। तो पहले ही दिन 2 तारीख, आज 2 तारीख हुई है, 2 तारीख के पहले दिन निकलते ही जैसे बरसात और तेज आंधी के साथ हवा के साथ बरसात हुई है। अब ये फिलहाल की बात करें तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और लगातार हवा भी चल रही है। और देखना यह होगा कि अभी बरसात होती है नहीं, लेकिन फिलहाल की बात पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है आसमान में और बरसात की होने की संभावना है। लेकिन सुबह 2 घंटे जिस तरह से जो बरसात पड़ी है और हवा के साथ बरसात से काफी नुकसान हुआ है किसान को। जी गर्मा, ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर एस एन पांडे जी भी हैं, मौसम वैज्ञानिक, उनका रुख कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी, अचानक से मौसम बदला, पहले तेज हवाएं और फिर बारिश का में ये परिवर्तन हुआ है, इसकी आशंका पहले जारी कर दी गई थी और एडवाइजरी भी मौसम विभाग और सब जगह से जारी करी गई थी किसानों को कि तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, गरज वाले बादल बनेंगे। अभी भी देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, नोएडा का सवाल है, तो दिल्ली में एयरपोर्ट की छत भी उड़ गई है। तो लोगों को पिछली बार जब आपका प्रोग्राम हुआ तो आपने उनको बताया था कि जो हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो, जब तेज हवाएं चल रही हो, हवा के झोंके तेज हो, जिनकी स्पीड 35 से 45 और कभी कभी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में वो जो टीन सेट होते हैं, जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग छप्पर कहते हैं, टट्टर कहते हैं, उनके नीचे ना खड़े हों, पेड़ के नीचे खड़े ना हों। और देखिए, जब एक जल्दी ही बहुत कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है कि वो पानी निकल जाए, तो अक्सर बड़े शहरों में पानी भी भर जाता है, फिर उसको निकलने में 2 से 3-4 घंटे का समय लगता है और ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसकी एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी गई थी कि 2 तारीख से लेके 5-6 तारीख तक। और एक बात मैं बता दूं आपको कि अभी ये अगले हफ्ते तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और प्री मानसून की गतिविधियां चलती रहेंगी। और जो प्री मानसून की गतिविधियां होती हैं, इनमें काल बैसाखी हम कहते हैं, जो बहुत तेज होती हैं। इसके बाद बिहार के इलाके में, छत्तीसगढ़ के इलाके में और बंगाल के इलाके में यहाँ भी ज्यादा बारिश होगी और बहुत दिक्कत होगी। अब ये सिस्टम आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश को भी कवर करेगा, वहां भी बादल की आवाजाही बढ़ेगी और आज भी बादल आना शुरू हो गए हैं। बादल गहराएंगे और बिजली गिरने वाली स्थिति बनेगी, गरज वाले बादल बनेंगे। और जैसे कल गोरखपुर के कई जिलों, आसपास जिलों में
अच्छी खासी ओलावृष्टि हुई है, इससे बहुत नुकसान ही पहुंचा है। चाहे हमारी आम की फसल हो या किसानों के यहाँ जो भी हमारी सब्जियां लगी हो, चाहे वो मक्का की खेती हो और इसके साथ जो हमारे सब्जियों की खेती होती है, सबको नुकसान पहुंचा है। आप देखिए जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसम में जो ये एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, इनका नुकसान सबसे ज्यादा किसान को झेलना पड़ता है और इसीलिए हमें इसकी तैयारी भी करनी है। तो अभी आपसे मैं कहना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित चैनल के जरिए कि लोग बिल्कुल अलर्ट रहें। जब इस तरह का मौसम अभी अगले हफ्ते तक रहने की संभावना है, तो ऐसे मौसम में आप बड़े हरे जो पेड़ हो, बादल गरज रहे हो, उनके नीचे ना खड़े हों। जो हमारे पानी के स्रोत होते हैं, तालाब हैं, पोखर हैं या कहीं भी, तो उन पानियों में या खेतों में जहां पानी लगा होता है, तो ये यहाँ पर ज्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों में बिहार में और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोगों की मृत्यु हुई है जो बिजली गिरने से हुई है। तो सबको अलर्ट रहना चाहिए और बिजली के खंभों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए और उनको प्राइवेट जो हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उनके नीचे भी खड़े होने में थोड़ा परहेज करें। वो पक्के स्ट्रक्चर हो, जो स्कूल कॉलेज होते हो, वहां पर वो अपने को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के इतने जो भी टीन सेट लगे होते हैं वो बड़ी मजबूती से लगाए जाते हैं, लेकिन जब हवाओं के झोंके 50 से 60 और 100 किलोमीटर तक की स्पीड से, जहां तक पता लग रहा है कि एनसीआर में चले हैं, तो इसमें पेड़ गिरने की संभावना पूरी रहती है। बड़े बड़े खंबे पुराने होते हैं, उनके गिरने बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इन सारी चीजों से बचाव करना है ताकि ऐसे मौसम में आप खुद को भी सुरक्षित रह सके। इस पर हम और विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संवाददाता और भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। फिलहाल क्या स्थितियां हैं? आगरा से अजेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा में कैसे स्थितियां हैं? झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह कि आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए कुछ मुसीबत भी हो गई है। हाँ देखिए गर्मा, बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरह से आगरा की बात करें तो 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था और गर्मी के मारे हाल बेहाल था। लोग सड़कों पर निकलने से बच रहे थे। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट था और वहीं आगरा में देर रात को काफी तेज आंधी और तूफान आया और उसके बाद यहाँ सुबह 5 बजे करीब भारी बारिश हुई और अभी फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन मौसम बिल्कुल ठंडा है। मान लीजिए कि जो आम लोग हैं उनको एक निजात मिली है गर्मी से और प्री मानसून जो है उसकी वजह से जो लू चल रही थी, तमाम गर्मी थी, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। लेकिन मौसम अभी बिल्कुल, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल छाए हुए हैं, आंधी तूफान हुआ। हालांकि नुकसान की बात कर ले तो देहात में जो तमाम खेती है, गेहूं की फसल यहाँ, आलू और गेहूं यहाँ होता है, लेकिन अभी इस समय गेहूं की फसल खड़ी हुई है और गेहूं की फसल को काफी यहाँ नुकसान माना जा रहा है। और अगर इस तरह से ही यहाँ तेज हवाएं और आंधी आती रही तो उससे और बारिश के कारण यहाँ बिन मौसम बारिश से यहाँ नुकसान जो किसानों का होना गर्मा तय है। और वहीं शहरी इलाके की अगर बात कर ले तो तमाम जगह यहाँ पेड़ टूटे हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं। लेकिन फिलहाल जो आम लोग, आम जनजीवन में एक राहत की सांस ये मिल रही है कि मानसून, प्री मानसून की वजह से अभी गर्मी में लोगों को राहत है, क्योंकि लगातार बढ़ते तापमान की वजह से तमाम यहाँ परेशानियां लोगों को हो रही थी और लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ता चला जा रहा था, अब जो है अब इस मानसून का माना जा रहा है कि ये 2-4 दिन तक इसी तरह का ये माहौल यहाँ रहेगा, जो मौसम रहेगा। अलर्ट जारी किया गया है और लेकिन अभी फिलहाल गर्मी से राहत जरूर देखी जा रही है। गर्मा, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रशांत सोनी भी हमारे साथ में है, कासगंज से हमारे संवाददाता है। प्रशांत, कासगंज में क्या स्थितियां हैं? यूपी के 60 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और फिलहाल कासगंज में क्या बारिश देखने को मिली? क्या स्थिति है फिलहाल? धर्मा, आपको बताओ, कासगंज के अंदर आज सुबह जब लोग सो के उठे थे तो सुबह से बारिश का मौसम था और तेज हवा के साथ बारिश चल रही थी। आपको बताओ, अगर किसानों की बात की जाए तो कासगंज जनपद में अधिकतर गेहूं की फसल कट चुके, लेकिन उनके भूसे जो है वो खेतों में पड़े हुए हैं, जिससे उनको, किसानों को भूसे का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कासगंज में सबसे ज्यादा तरबूज व खरबूज की फसल होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो बारिश के साथ साथ जो हवा चली है, हवा में आम के पेड़ से जो आम गिरे हैं उससे फसलों को नुकसान हुआ है। साथ ही अगर आम मौसम की बात की जाए, आम लोगों के लिए बात की जाए, तो जब सुबह लोग उठे थे तो साथ बारिश देखी थी, उसके साथ ही वो घर में दोबारा बैठ गए थे। हालांकि पिछले दिवस ये कासगंज में 42 टेम्परेचर रहा था, जो आज देखा गया तो 30 से नीचे गया था। लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए इस समय मौसम बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन किसानों के लिए जब फसल की बात की जाए, तरबूज, खरबूज और आम के लिए, फसलों के लिए भारी नुकसान की दिक्कत है। जी
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। एसएन पांडे जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पांडे जी, क्या लग रहा है किस तरीके के और एहतियात बरतने चाहिए ऐसे मौसम में, एक तरफ आम लोगों को, लेकिन दूसरा ये भी कि किसानों को क्या कुछ करना चाहिए? इस बदले मौसम का अलर्ट पहले भी जारी किया गया था, लेकिन अब जिन लोगों की कटाई नहीं हो सकी फसलों की, वो किसान बहुत परेशान हैं। देखिए, अगर अभी भी किसानों ने कटाई नहीं की है तो देखिए ये उनकी गलती है, क्योंकि अब तो कटाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसान के पास कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। किसान बहुत परेशान होता है, वो अपनी फसल को काट के अपने घर ले जाना चाहता है। तो अब इस समय तो देखिए बारिश तो कहीं कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो प्री मानसून की बारिश होती है वो बारिश बहुत तेज नहीं होती है। लेकिन इसमें जो काल बैसाखी वाली बात होती है कि बिजली गिरने की संभावना, बादल गरजने की संभावना और तेज हवाएं, आंधी और तूफान, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। इनके लिए किसानों को लगातार सलाह दी जाती है कि वो उसमें खेतों में ना रहें, और खेतों में हो तो जहाँ पे पास में हमारे जो स्ट्रक्चर हो, पक्के स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे शरण ले लें, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़े रहना, खेतों में खड़े रहना, इसमें बिजली गिरने की संभावना बहुत होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत मौसम विज्ञान और डिजास्टर मैनेजमेंट के सचेत करके एक ऐप आता है। वो अगर इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे तो उससे उनको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा कि इस इलाके में बिजली गिरने की संभावना है या फिर बादल गरजने की संभावना है। तो उनको काफी इससे राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन उनके फोन पे आ जाता है कि इस इलाके में अब ये संभावना है। तो इन चीजों का उन्हें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और देखिए, लगातार आप ऐसे सम्मानित चैनल मौसम वैज्ञानिकों की बातें आप करते हैं और लगातार हम लोग एडवाइज भी करते हैं। और अभी भी आप देख लीजिए कि ये पहला जो हमारे 2 हफ्ते हैं मई के, इसमें लगातार ऑफ एंड ऑन, रुक रुक कर इसी तरह की संभावनाएं होती रहेंगी। लेकिन ये संभावनाएं ज्यादातर प्री मानसून की जो होती हैं ये दोपहर बाद शुरू होती हैं। दोपहर में जब तापमान थोड़े बढ़ जाते हैं तब ये शुरू होती हैं और दूसरे दिन सुबह 7-8 बजे तक चल सकती हैं ये। और इसी बीच में तेज हवाएं, आंधी भी चलती है, तो वो अपने को सुरक्षित स्थानों में रखें। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि लगातार पहला जो हमारा 2 हफ्ते हैं मई के, उसमें मौसम बहुत सुकून वाला रहने वाला है, सुहाना मौसम रहने वाला है। लेकिन जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में दुकानें लगाते हैं या बाहर खड़े होकर ठेली पे काम करते हैं या खुले में काम करते हैं, उनके लिए जरूर ये दिक्कत तलब है। लेकिन जो हमारे बड़े शहरों के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा ये मौसम सुहावना कहा जा सकता है। इसलिए सभी लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने को सुरक्षित रखें और लगातार मौसम विभाग की आप ऐसे सम्मानित चैनलों में जरूर देखते रहें, जिससे उनको पता लग जाएगा कि अगले हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो अभी इस तरह की संभावना लगातार बनी रहेगी, लेकिन ये रुक रुक कर होगी। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर करेगा, और हमारा जो आगरा से लेके बुंदेलखंड का रीजन है वहां पर ज्यादा गतिविधियां हैं। तराई का जो रीजन है वहां पर भी बारिश की संभावना ज्यादा है। कुछ इलाके हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद हमारे, जिनको हम मध्य उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, वहां थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन हवाएं वहां भी तेज चलेंगी, जिनकी स्पीड कभी कभी झोंकों की 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ पे और संवाददाता लगातार बने हुए अशोक का रुख करते हैं। अशोक, नोएडा में भी वही स्थिति है। आपने पहले भी बताया कि देखिए दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोग इस मौसम से खुश भी हैं, क्योंकि नोएडा या दिल्ली के आसपास के जो इलाके, इन जगहों पर भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। अब मौसम बदला है तो उस गर्मी से जरूर निजात मिली है। अब लोगों के घरों के एसी फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। गर्मा बिल्कुल 42 डिग्री टेम्परेचर तक जो है दिल्ली एनसीआर में मापा गया था, जो 42 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच चुका था, जिसको लेकर के यहाँ लोग गर्मी से बेहाल थे। खासा करके देखा जाए, जो लोग ऑफिस तो चले जाते हैं वो तो जाकर के अपने ऑफिस में बैठ जाते, लेकिन वही जो लेबर तबके का लोग हैं या व्यापारी किस्म के लोग हैं जिनको धूप में काम करना होता था, वो काफी धूप से परेशान थे। तो गर्मा कहीं ना कहीं देखा जाए तो बरसात से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जलभराव की स्थिति हुई है उससे असुविधा भी बहुत पैदा हुई है, जिसको लेकर के मैं आपको पहले ही बताया कि सुबह सुबह लोगों के ऑफिस या दुकान जाने का टाइम होता है, सबसे ज्यादा भारी भरकम जाम की स्थिति पैदा हुई। जगह जगह जलभराव की वजह गाड़ियों में पानी घुस गया, लोग घरों में पानी घुस गया। यहाँ के लोगों को जो काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन वहीं देखा जाए तो मौसम सुहावना
जो लोगों का जो है काफी गर्मी से उनको राहत मिली है लोगों को, और कुछ लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। गरिमा, ठीक है, अनिल मीणा का एक बार फिर से रुक। अनिल, क्या भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली और आने वाले कितने वक्त तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है? पूरी जानकारी अलीगढ़ के मौसम को लेकर, बुलंदशहर के मौसम को लेकर क्या कुछ मिल पाए अब तक? अनिल तक आवाज आ रही है। अजेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजेंद्र, क्या अभी भी मौसम रहने वाला है? फिलहाल क्या स्थितियां हैं? देखिए गरिमा, अगर बात करें तो पिछले करीब 48 घंटे तक का ये बताया जा रहा है अनुमानित की 48 यहाँ अलर्ट है। और जिस तरह से आज सुबह जो मौसम में बिल्कुल बदलाव आया, क्योंकि कल शाम तक यहाँ पर मौसम धूप की अगर बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का यहाँ पर तापमान था, काफी भीषण गर्मी थी। लेकिन आज जैसे ही सुबह के समय देखा गया कि तकरीबन 5 बजे तेज हवाएं लगी और 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर तेज बारिश हुई। हालांकि बारिश 1 से 1.5 घंटे हुई। यहाँ पर कुछ स्कूलों में भी घोषित कर दी गई, क्योंकि तेज बिजली कड़कना और तमाम आंधी और तूफान जैसे हालात से तमाम पेड़ गिरे हैं, तमाम टीन सेट है, तमाम नुकसान यहाँ पर हुआ है। आम जनजीवन को काफी सुविधा, तो तमाम कल कारखाने, फैक्ट्रियां हैं या कोई दुकानें, वहां पर भी काफी नुकसान है। लाइट की अगर बात करें तो क्योंकि आंधी और तूफान जो 33 kV सब स्टेशन होते हैं, वहां बिजली आराम तो है, आराम आम जनता को आराम है, किसानों को नुकसान है। जीवन जो गर्मी से जो लोग परेशान थे उनको यहाँ मौसम में राहत मिल रही है। फिलहाल पूरे जो माहौल की बात करी जाए तो अभी 1-2 दिन यहाँ पर मौसम बताया जा रहा है कि मौसम में कहीं ना कहीं जो उसमें गिरावट रहेगी, मौसम अच्छा, लेकिन बारिश का भी अंदेशा यह है। तो लगातार मौसम की कुछ दिनों पर और आंधी तूफान का असर रहेगा। लेकिन गर्मा एक है कि जो गर्मी निजात के लोगों को मिली है उससे लोगों में राहत देखी जा रही है। जी बिल्कुल। प्रशांत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रशांत, तालाब बने हैं, अस्पतालों, स्कूलों में पानी भर गया है, कासगंज में भी कैसी स्थिति है? बारिश से निपटने के इंतजाम क्या स्थानीय प्रशासन ने पहले से किए थे? जी गर्मा, आपको बता दो, कासगंज के अंदर हालांकि 1-1.5 घंटे बारिश हुई है, लेकिन अभी स्थिति जलभराव की बारिश जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज नहीं हुई थी, रुक रुक कर बारिश हुई थी। इसके चलते यहाँ हालांकि जो निचले स्तर की कुछ बस्तियां हैं उसमें हल्का सा पानी आया है, लेकिन अगर बात प्रशासन की तो प्रशासन ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे क्या कहते हैं अगर तेज बारिश हो और जलभराव हो जाए तो कोई राहत मिल सके। हालांकि जहाँ पर कासगंज में जब भी बारिश होती है तो 1 या 2 घंटे जब होती है तो पूरे कासगंज में जलभराव स्थिति हो जाती है, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत प्रशासन कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अगर आने वाले में बारिश से जलभराव से निकासी निकल सके। जी ठीक है, SN पांडे जी का रुक करते। सर, इस बदले मौसम से तक राहत मिल सकती है? हालांकि गर्मी से परेशान तो लोग, मौसम का बदलना जरूर भा रहा है, लेकिन किसानों की फसल की चिंता है। मुख्यमंत्री ने सुबह ही आज निर्देशित कर दिया अधिकारियों को कि तुरंत ही आकलन करें, उसके बाद जो राहत पहुंचाने किसानों को बताई जाए। असल में मौसम से राहत कब मिलेगी किसानों को? देखिए, जो प्री मानसून की बारिश होती है उसमें कहीं कहीं जहाँ इस तरह के स्पॉट बन जाते हैं, और जैसे आगरा का जो रीजन है, आगरा के इधर ग्वालियर रीजन और बुंदेलखंड का, यहाँ पे हुआ क्या, अरब सागर से भी नमी आ रही थी, इसके बाद बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही थी। जब कई जगह से नमी आती है और उसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो वो गरजने वाले बादल बनते हैं। गरजने वाले बादलों की जगह और बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये जो प्री मानसून की बारिश है, कहीं कहीं तो बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना कम है। आगे पूरे हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उनके कुछ इलाकों को छोड़कर, लेकिन कई देश में अधिक बारिश ओले गिर सकते हैं। और जो हवाएं, उन तेज हवाओं के झोंके वो पूरे हमारे राजस्थान से लेके हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साथ हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, तो सभी लोगों को इसमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो जरा देख ले मौसम कैसा है, तब निकले। ये स्थिति अभी 3 से 4 दिन तक चलने वाली है, और जो हमारे तापमान है वो निश्चित रूप से अगले 2 हफ्ते तापमान 40 के ऊपर कहीं कहीं जा सकते हैं, जो बुंदेलखंड हमारा रीजन है और कुछ राजस्थान के हैं। बाकी तापमान 37-38 पास रहेंगे, लोगों के लिए मौसम रहेगा। और जहाँ पर ज्यादा से तेज हवाओं से नुकसान हो रहा है वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भावी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम बदल चुका है, बदले मौसम से कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है, खासतौर पर उन किसानों की जिनके फसलों की कटाई तक पूरी नहीं हो सकी है। बताया जाए बड़ी हानि भी हो सकती है। इस कार्यक्रम में देखते रहिए नमस्कार।